सीरीज तो पता, मुझे रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है ना हर तरह की। तो अगर एफ एक्स आपका 2 पाई पीरियोडिक है तो सीरीज क्या होती है, अगर आपका एफ एक्स जो है वो 2L पीरियोडिक है तो क्या होती है, और अगर आपका एफ एक्स जो है वो 0 लेस देन एक्स लेस देन एल पे डिफाइंड है तो आप माइनस एल लेस देन एक्स लेस देन 0 पे उसको एक्सटेंड करते हो आइदर एज एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इन दोनों केसेस में you will get half range series. One of them is called the Fourier sine series and the other is called the Fourier cosine series. इतना तो हम कर चुके हैं. Is that okay? You remember these formulas and all the details? यस सर, थोड़ा थोड़ा। चलो, ये तो अभी किया भी है आपने, अगर आपने अभी एग्जाम दिया तो उसके लिए भी आपने देखा होगा। तो नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट फोरियर इंटीग्रल्स। फोरियर इंटीग्रल्स आपके क्या होते हैं? दे आर सम काइंड ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ द फोरियर सीरीज। इसमें आपका जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक नहीं होता, ठीक है, वो पीरियोडिक नहीं होता, लेकिन फिर भी हम फंक्शन को साइन और कॉस की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपका पीरियोडिक नहीं है, इट्स अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, तो हम फंक्शन को समेशन साइन और समेशन कॉस इनकी टर्म्स में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी एड अप साइन एंड कॉस वी आर गोइंग टू गेट अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट। अगर हम साइन और कॉस को ऐड करेंगे तो हमें पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो 0 to L या -L to L वाला फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का, उसमें हम लिमिट लेते हैं एज L टेंड्स टू इंफिनिटी। और नॉट ओनली व्हेन वी टेक द लिमिट एज L टेंड्स टू इंफिनिटी, आपका जो n है, जो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल n है, साइन nx और cos nx में जो आता है, वो भी आपका continuous वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, and your summation sign that is going to convert into an integral sign. Do you understand what happens जब आप normally summation जो है आपका जो summation होता है that is over a discrete variable. You understand this? यस सर। आपका कोई भी summation होता है that is always over a discrete variable, और जो आपका integral होता है that is always over a continuous variable. मेरी स्टेटमेंट को आप समझते हो मैं जो बोल रहा हूँ? यस नो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जब भी समेशन की बात करते हो तो दैट इज ओवर अ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, और जब आप इंटीग्रल की बात करते हो दैट इज ऑलवेज ओवर अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। एक मिनट जरा होल्ड करोगे, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, एक मिनट बस। ओके, तो आपको ये बोल रहा था कि जो समेशन साइन होता है दैट इज नॉर्मली ओवर डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट, ठीक है। जब हम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी करते हैं तो ये जो n होता है इसको हम नॉर्मली एक डिस्क्रीट इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और जब हम इंटीग्रल की बात करते हैं, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, ठीक है, वहां पे जो आपका ये वेरिएबल होता है x, दैट इज नॉर्मली अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, वो डिस्क्रीट नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर एन इंटरवल a b, इंटीग्रल फ्रॉम a to b, तो आप a to b तक की सारी वैल्यूज कॉन्टिन्यूअसली लेते हो, ठीक है। इट्स नॉट दैट आप a फिर a+1 फिर a+2 इस तरह से आप उसको डिस्क्रीटाइज नहीं करते हो, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ समेशन साइन, एन इनफाइनाइट समेशन एंड एन इंटीग्रल। तो अब
आपके पास सपोज आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ऑफ कोर्स एनी फंक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, इट्स एनी फंक्शन। तो व्हाट वी डू इस केस में हम fx को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity a w into cos wx plus bw into sin wx tw। आपका बेसिकली जो समेशन साइन था n is equal to 1 to infinity an into cos nx plus bs into sin nx, वो समेशन आपका इस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। जो ए एन्स थे वो आपके ए डब्ल्यूज में कन्वर्ट हो गए हैं, जो बी एन्स थे वो आपके इन बी डब्ल्यूज में कन्वर्ट हो गए हैं, और जो कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स था वो आपका रिस्पेक्टिवली कॉस डब्ल्यू एक्स और साइन डब्ल्यू एक्स में कन्वर्ट हो गया। एंड आई एम रिप्लेसिंग एन बाय डब्ल्यू। यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? मैं इसको फिर से लिखता हूं। आई एम राइटिंग एफ एक्स एज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity a w into cos wx plus bw into sin wx tw, ठीक है, where a w and bw are given by certain formulas। ये आपके जो formulas हैं they are 1 by pi integral from minus infinity to infinity f of v into cos wv dv and bw is 1 by pi integral from minus infinity to infinity f of v into sin wv dv। यहाँ पे ये जितनी भी मैंने चीजें लिखी हैं, जो आपका जो फोरियर सीरीज है उसकी ये जनरलाइजेशन है, या तो उसको जनरलाइजेशन कह दो, या आई एम बेसिकली टेकिंग द लिमिट एज L टेंड्स टू इंफिनिटी इन द फॉर्मूला फॉर द फोरियर सीरीज। तो आपके पास ये चीज बनती है। इज दैट ओके? सर ये v क्या है और v फंक्शन किस चीज का है? v क्या बोल रहे हो? v क्या है और v सर किस चीज का फंक्शन है? मुझे जो ए डब्ल्यूज और बी डब्ल्यूज है ना, ये डब्ल्यू के फंक्शंस होंगे। देखो ये जो अंदर है इसमें v भी आ रहा है, w भी आ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू v मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ और बाद में मैं लिमिट कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली ये जो पूरी चीज है ये w का फंक्शन रह जाएगा, ठीक है। ये भी इसी तरह से w का फंक्शन बन जाएगा। और जब हम ये ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू की वैल्यू इसमें डालेंगे और जब हम इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू w एंड पुट द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ w फ्रॉम 0 to infinity, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो बचेगा वो एक x का फंक्शन होगा। हाँ, हालांकि हम इस इंटीग्रल को इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द फाइनल आंसर विच वी वांट। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब मैं fx को लिख रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल 0 to infinity a w into cos wx plus bw into sin wx dw, तो ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है दिस इज व्हाट वी कॉल एज द फोरियर इंटीग्रल ऑफ fx, where aws and bws they are the coefficients of this Fourier integral, ठीक है, they are the coefficients of this Fourier integral। aw is given by this formula 1 by pi integral minus infinity to infinity f of v cos wv dv, ठीक है, and bw is similarly given by this formula 1 by pi integral from minus infinity to infinity f of v into sin wv dv। that's what I am saying, ठीक है। these are what we call as the coefficients of the Fourier series। ये जो aws और bws है ये बेसिकली जो ans और bns के फॉर्मूलाज हैं उनकी जनरलाइजेशन है, उसके इंटीग्रल फॉर्म में उसके जनरलाइजेशन है एक तरह से। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, लेट मी राइट क्वेश्चन ऑन दिस, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। मैं फंक्शन लेता हूं fx to be equal to 1 if mod x is less than and 0 if mod x is greater than 1, ठीक है। let's write its Fourier integral। तो fx का जो Fourier integral होगा that's going to be integral from 0 to infinity aw
इंटू कॉस डब्ल्यू एक्स प्लस बी डब्ल्यू इंटू साइन डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू। ठीक है, वेयर ए डब्ल्यू इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 by pi इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ वी कॉस डब्ल्यू वी डी वी, एंड सिमिलरली आपका जो बी डब्ल्यू है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 by pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ वी इंटू इंटू साइन डब्ल्यू वी। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट ए डब्ल्यूज एंड बी डब्ल्यूज। तो पहले हम ए डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ए डब्ल्यू है आपका 1 by pi इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ वी इंटू कॉस डब्ल्यू वी डी वी। अब एफ एक्स आपका क्या डिफाइंड है? एफ एक्स आपका ये डिफाइंड है -1 और 1 के बीच में ये 1 है और 1 अदरवाइज ये 0 है। तो क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में 1 है, बाकी सब जगह 0 है, तो बेसिकली ये जो आपका इंटीग्रल है ये -1 to 1 रह जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं बेसिकली इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करूंगा, माइनस इंफिनिटी टू -1, -1 to 1 एंड 1 to इंफिनिटी। जो माइनस इंफिनिटी टू -1 वाला पोर्शन है वहां पे 0 है, 1 से इंफिनिटी वाले पे 0 है, तो -1 to 1 रह गया। वहां पे एफ की वैल्यू क्या है? वेयर इज द वैल्यू ऑफ एफ ओवर देयर? एफ क्या है वहां पे -1 और 1 के बीच में? 1। ठीक है, तो cos wv dv, इज दैट ओके? एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू? इसको मैं लिख सकता हूं एज 1 by pi into 2 times 0 to 1 cos wv dv। यू अंडरस्टैंड व्हाई? v एक इवन फंक्शन है। यस सर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको मैं जरा इवैल्यूएट करूंगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 by pi और 2 by pi एक्चुअली sin w v by w इन v की लिमिट 0 से 1, ये v की लिमिट्स है। इज दैट ओके? और जब मैं ये लिमिट्स लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 by pi इंटू साइन w by w। आई थिंक बाकी -0 रह जाएगा, लोअर लेवल पे 0 आता है, सो दैट्स इक्वल टू बेसिकली this, that's the value of AW, so this is equal to। सर ये इंफिनिटी को जो 1 लिख दिया है ना सर, वो वाला पार्ट एक बार दोहरा दीजिए सर, ये नेटवर्क की वजह से मिस हो गया। क्या चीज बताऊं मुझे? ये सर फर्स्ट के बाद सेकंड लाइन जो लिखी ना आपने, अरे नहीं सर ये आपका फंक्शन है, फंक्शन आपका दिया हुआ है 1 if -1 is less than x less than 1, 0 otherwise। तो -1 और 1 के बीच में फंक्शन आपका 1 है, बाकी सब जगह 0 है। ठीक है, तो जो ये इंटीग्रल है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके सर ओके, इसको मैं माइनस इंफिनिटी टू -1, फिर -1 to 1 एंड 1 to इंफिनिटी इसमें ब्रेक करूंगा। ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है, बाकी cos wx सब में लगना ही है साथ में। ये रह जाएगा ना सिर्फ। इज दैट ओके? यस सर। तो क्लियर है AW? इज AW ओके? AW क्या है? यस सर। तो अब सिमिलरली आप BW इवैल्यूएट करो। BW तो इजी है, तो मुझे बताओ BW क्या आएगा आपका? व्हाट इज BW? क्या आता है BW? 1 by pi इंटीग्रल -1 to 1 into sin wv dv। ये आपका 0 आ जाता है क्योंकि ऑड फंक्शन है ना, तो -1 to 1 एक ऑड फंक्शन इवैल्यूएट कर लो तो 0 आता है। यस सर। ठीक है, सो AW आपका आ जाएगा, AW आपका आ गया, मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको 2 by pi into sin w by w। ठीक है, और BW 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो fx है उसकी जो फोरियर इंटीग्रल है दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity AW into cos wx dw। एक्चुअली मैं पहले यहाँ पे पूरा लिखता हूँ, बाद में वो 0 डाल देंगे, प्लस BW into sin wx dw। ठीक है, ये 0 है और इसकी जगह हम लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity 2 by pi मैं बाहर लिख लेता हूँ, sin w by w into cos wx dw। Is that okay? Is that okay ना? मैंने AW और BW की वैल्यूज डाली है अभी सिर्फ। यस सर। ठीक है, अच्छा अब ना इसमें
एक चीज है, ये आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है, ये आपका एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इंडेफिनिट समझते हो ना? क्योंकि इसमें लिमिट इन्फिनिटी आ रही है बेसिकली, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन इंडेफिनिट इंटीग्रल। और भी रीजंस होते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के, बट वन रीजन इज कि इसमें लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एन इंडेफिनिट इंटीग्रल। जो आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है ना, मतलब ये वाला जो फोरियर इंटीग्रल होता है, इसमें जो फोरियर सीरीज वाला वो रिजल्ट होता है ना कि दिस इज गोइंग टू कन्वर्ज टू fx if f is continuous at x, ठीक है, and this is going to converge to average of left hand and right hand limit if f is not continuous, जैसे फोरियर सीरीज में होता है। यू अंडरस्टैंड दैट मैं क्या कह रहा हूं कि आपका जो फोरियर इंटीग्रल है, ये अगर तो fx आपका कॉन्टिन्यूस है तो fx को कन्वर्ज करेगा उस x के लिए, लेकिन अगर किसी पॉइंट x पे आपका fx कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आपका जो फोरियर इंटीग्रल है वो एवरेज ऑफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को कन्वर्ज करेगा। सो दिस इज अ रिजल्ट व्हिच होल्ड्स इन फोरियर इंटीग्रल्स आल्सो। तो अब आपके पास ये इंटीग्रल है 2 by pi इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है, sin w by w into cos wx dx, sorry dw, ठीक है। This is the Fourier integral for the function. This is the Fourier integral for the function 1 if minus 1 is less than x less than 1 and 0 otherwise, ठीक है। ये इसका फोरियर इंटीग्रल है, ये अभी तक हमने प्रूव किया। इज दैट ओके? यस नो? हमने ये प्रूव किया ना कि ये जो चीज है ये इसका फोरियर इंटीग्रल है। अभी तक तो यही प्रूव किया है। यस नो? यस सर। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना fx को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता हूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। तो फोरियर इंटीग्रल तो यही रहेगा क्योंकि दिस रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑन द होल लाइन। तो मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए रिस्ट्रिक्ट करता हूं। तो मैं फंक्शन को लेता हूं 1 if x is greater than or equal to 0 and 0 if x is sorry, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 less than or equal to x less than 1 and 0 if x is greater than 1। is that okay? मैंने फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया फॉर x greater than or equal to 0 क्योंकि नॉर्मली हमें x पॉजिटिव चाहिए होता है, तो मैंने फंक्शन को इसमें रेस्ट्रिक्ट किया है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपका फंक्शन है, ये जो रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, इसकी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस? 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 1। राइट हैंड लिमिट क्या है? 0। 0। व्हाट इज एवरेज ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स? हाफ। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फोरियर इंटीग्रल है, ठीक है, ये जो आपका इंटीग्रल है 2 by pi इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity sin w into cos wx divided by w dw, this is going to converge to 1 if 0 is less than or equal to x less than, max greater than equal to 0 के लिए बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। This is going to converge to 1 if x is between 0 and 1। x equal to 1 पे ये किसको कन्वर्ज करेगा? What is it going to converge at x is equal to 1? 1 पे किसको कन्वर्ज करेगा? एवरेज ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। व्हाट इज दैट? हाफ। ठीक है। और x ग्रेटर देन 1 पे तो कंटीन्यूअस है, तो किसको कन्वर्ज करेगा? 0 को। ठीक है। तो मैं अगर 2 by pi को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो आई विल आल्सो गेट 0 to infinity sin w into cos wx by w dw is equal to pi by 2 when 0 is less than or equal to x less than 1, pi by 4 at x is equal to 1 and 0 when x is greater than 1। is that okay? मैंने 2 by pi को उस तरफ ले गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है, उधर मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है. Yes, sir. So what are we able to do with the help of Fourier integrals is कि मैंने ये इंटीग्रल सॉल्व कर लिया है. मैं इसका एक पर्टिकुलर केस लेता हूँ कि अगर इसमें मैं x को 0 डालता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बनती है, x = 0 डालूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है, 0 to infinity sin w/w dw. तो ये 1 बन जाएगा आपका x = 0 पे. Yes, sir. और राइट हैंड साइड क्या बनती है 0 पे? What is the right hand side at 0? pi/2. pi/2 precisely. ठीक है. तो ये देखो मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई. अगर आप अदरवाइज इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की ट्राई करोगे ना तो आप कर नहीं पाओगे. आई एम इजीली एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग Fourier integrals. So that's one small application of what Fourier integrals does for us. एक और क्वेश्चन करते हैं, चीजें और थोड़ी सी क्लियर होंगी. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. प्रूव दैट. अब ये देखो एक क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्म अलग है. प्रूव दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity sin w minus w into cos w divided by w square into sin wx dw is equal to pi x by 2 if 0 is less than x is less than 1. इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. pi by 4 if x is equal to 1 and 0 if x is greater than 1. ये मेरा क्वेश्चन है, प्रूव करना है. प्रूव दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस फंक्शन, मतलब दिस वैल्यू, मतलब फॉर x greater than equal to 0. ऑफ कोर्स मैं x greater than equal to 0 की बात कर रहा हूँ. तो माय क्वेश्चन इज कि हाउ डू आई अटैक दिस क्वेश्चन. मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करूंगा. आप क्या करोगे, आप जनरली क्या करोगे? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? चलो अगर आपको फोरियर इंटीग्रल्स के बारे में कुछ नहीं पता तो आपको आपके दिमाग में क्या आएगा, हमें क्या करना चाहिए? आपके दिमाग में आपको यह आएगा कि आप इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करोगे, राइट? आप इस इंटीग्रल को बाय पार्ट्स या किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इमीडिएटली इन. क्या आप कर पाओगे इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट? sin w into sin wx by w square minus cos w into sin wx by w. Would you be able to evaluate this integral? Probably no. Can you evaluate this integral otherwise? Yes, sir. हाँ ना? Yes, sir. I cannot do it. मुझे नहीं पता मैं इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. मतलब अगर मुझे सिर्फ ये इंटीग्रल, अगर मुझे ये ना दिया हो, अगर मुझे चलो 2 मिनट के लिए मैं इसको छुपा दूं, ठीक है, अगर मुझे ये ना दिया हो तो क्या मैं सिंपली, अगर मुझे कहे कि इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, क्या मैं कर पाऊंगा इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट? नहीं. प्रोबेबली नो, आई कांट डू इट. बट अब मैं कुछ और करूंगा. मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है, मुझे एक तरह से आंसर दिया हुआ है, ठीक है. व्हाट आई डू इज, मुझे सिर्फ प्रूव करना कि ये इंटीग्रल इसके बराबर है. आई स्टार्ट विद दिस आंसर. मैं इस फंक्शन से स्टार्ट करूंगा और फंक्शन से भी मैं इस फॉर्म में नहीं लूंगा फंक्शन को, क्योंकि ये x = 0 के लिए दिया हुआ है. मैं इस फॉर्म में नहीं लूंगा. मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा. मैं क्या करूंगा, मैं ये pi/2 भी अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगा. 1 पे डिसकंटिन्यूटी है, 1 को भी छोड़ दूंगा. आई सिंपली टेक इट टू बी x. आई जस्ट कंसीडर दिस फंक्शन x if mod x is less than 1, ठीक है, and I'll take it 0 if mod x is greater than 1. Is that okay? Is that okay? मैंने एक नया फंक्शन बनाया है ऐसे. I say consider this. तो that's basically -1 less than x less than 1 पे ये x है, ठीक है, 0 अदरवाइज. इज दैट ओके? तो कैसे बना लिए सर? मैंने कैसे बना लिया? मैंने कुछ नहीं किया. मुझे 0 और 1 के बीच में x लिया मैंने. ये pi/2 कांस्टेंट है, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो.
इसको भी 1 को छोड़ दो, 1 पे डिसकंटिन्यूटी है, मैं 1 को 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। ग्रेटर देन 1 के लिए तो 0 है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में मुझे वैल्यू x चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट को 2 मिनट के लिए मैंने साइड में रखा है, मुझे x चाहिए, तो मैंने उसको -1 to 1 पे भी x ही रखा है, मैंने उसे एक्सटेंड कर दिया है -1 to 1 पे x, और अदरवाइज मैंने उसको 0 एक्सटेंड कर दिया, मतलब जो पॉजिटिव साइड पे है उसी को मैंने नेगेटिव साइड पे ले लिया। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट टू बी x when mod x is less than 1 and 0 when mod x is greater than 1। तो -∞ to -1 पे मैं इसको 0 डिफाइन करूंगा, ठीक है। -1 to 1 पे मेरा फंक्शन x है, एंड 1 to ∞ पे अगेन मेरा फंक्शन 0 है। तो बेसिकली जब मैं x greater than or equal to 0 लूंगा तो इट विल बिकम x when x is between 0 and 1 and 0 when x is greater than 0 or greater than 1, ठीक है। चलो just let me consider this function fx to be equal to x if mod x is less than 1 and 0 otherwise, ठीक है। otherwise मतलब mod x is greater than 1। मैं इसकी फोरियर इंटीग्रल लिखता हूँ, जस्ट राइट द फोरियर इंटीग्रल। तो फोरियर इंटीग्रल का मतलब है 0 to infinity aw into cos wx plus bw into sin wx dw। तो मुझे aw कैलकुलेट करना है और मुझे bw कैलकुलेट करना है इस फंक्शन के लिए। अगेन it 1 to infinity minus infinity 1 to pi minus infinity to infinity f of v into cos wv dv, and that's 1 by pi minus x to x also minus infinity to infinity f of v into sin wv dv। अगेन ये आपका इंटीग्रल जो है ये -1 to 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ वी आपका x आ जाएगा, v आ जाएगा, x को हमने v लिखा है यहाँ पे, इंटू cos wv dv, एंड सिमिलरली ये आपका बन जाएगा 1 by pi इंटू इंटीग्रल -1 to 1 v इंटू sin wv dv। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे कि ये w क्या आता है और bw क्या आता है, फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओगे कि व्हाट इज aw एंड व्हाट इज bw इन दिस केस। aw क्या आता है और bw क्या आता है। बताओ aw क्या आता है। So AW 0 है। aw बिल्कुल 0 आता है क्योंकि वो आपका ऑड फंक्शन है ना, बेसिकली ऑड फंक्शन के लिए aw 0 आ जाएगा। और bw क्या आता है, bw हैज टू बी कैलकुलेटेड, bw क्या आता है। What is bw equal to? So -2 by W cos W plus 2 sin W by W square। 2 by pi, फिर से बोलना। So -2 by W cos W
plus 2 by W square sin W. थोड़ी सी गलती है, ये आना चाहिए if I'm not wrong. This is what I think you should. Yes sir, यही बन रहा है वो W square को LCM लेके. हाँ मतलब अच्छा एलसीएम लेके ये अच्छा cos w by w आपने बोला था. ठीक है Yes sir. ठीक है ठीक है. So this is what you will get. Is that okay? So this is it. तो इसका मतलब ये हुआ, आई होप एवरीवन विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस. ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है. तो वंस यू कैलकुलेट दिस, तो आपका जो fx है, जो मैंने fx लिया था, उसका फोरियर इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ए डब्ल्यू वाला पार्ट तो 0 हो गया. बी डब्ल्यू की जगह मैं लिखूंगा साइन w माइनस w cos w डिवाइडेड बाय w स्क्वायर. ठीक है, 2 by pi into sin wx dw. Is that okay? This is the Fourier integral for fx. और fx मुझे पता क्या था, that was equal to x when mod x is less than 1 and 0 when mod x is greater than 1. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, I'll just restrict my fx for x greater than or equal to 0. मैं x पॉजिटिव की बात करूंगा. अगर मैं x पॉजिटिव की बात करता हूं तो मेरा fx जो है restricted fx वो बन जाएगा x when 0 is less than or equal to x is less than 1 and 0 when x is greater than 1. Is that okay? Yes sir. इसमें 1 पे डिसकंटिन्यूटी है. There is a discontinuity at 1, just like in the previous case. इसमें 1 पे discontinuity है. What is the left hand limit at 1? 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 1. 1. राइट हैंड लिमिट क्या है? 0. 0. एवरेज क्या है? अगेन 1 by 2. ठीक है, दोनों की एवरेज 1 by 2 है. अब मुझे ये बताओ कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो आपका इंटीग्रल है, ये किसको कन्वर्ज करता है? 2 by pi इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ठीक है, साइन w माइनस w cos w डिवाइडेड बाय w स्क्वायर इंटू साइन wx dw. फॉर x पॉजिटिव ये किसके लिए कन्वर्ज कर रहा है? ये किसको कन्वर्ज करेगा? व्हाट इज दिस गोइंग टू इक्वल टू? ये किसको कन्वर्ज करेगा? इज गोइंग टू कन्वर्ज टू x if 0 is less than or equal to x less than 1, 0 if x is greater than 1 and at x is equal to 1. ये किसको कन्वर्ज करेगा? Half. हाफ पे. ठीक है, this is what the result says. ठीक है, this is what the result says. It's going to converge to half. And now I simply take this pi by 2 to the other side. तो ये मेरा pi by 2 इधर बन जाएगा, ये मेरा pi by 4 बन जाएगा, ये 0 ही रहेगा. यहाँ से मैं pi by 2 हटा देता हूँ. Is that okay? Is that okay? Yes sir. और हमने स्टार्ट किससे किया था? इसी से. This is what we wanted to show. हमें ये Yes, प्रूव sir. करना था. So do you understand क्या किया हमने? ठीक है, डन. Without solving the integral using Fourier integrals, we have been able to prove that ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है ये इस फंक्शन के बराबर है. ठीक है, हमने एक सुटेबल फंक्शन बनाया, उसका फोरियर इंटीग्रल लिखा और फिर हमने शो किया कि ये जो आपका इंटीग्रल है ये इसको कन्वर्ज करेगा. ओके,
चलो हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक और बात है, मैंने ना आपको कुछ यूट्यूब के लिंक्स शेयर किए हैं, 7 लिंक्स हैं टोटल। दे आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ कल्पना मैम। कल्पना मैम ने कुछ अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। जो 4 लेक्चर्स हैं, पहले 4 लेक्चर्स हैं वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का जो चैप्टर है उसके हैं, और जो पीछे के 3 लेक्चर्स हैं दे आर ऑन द अदर चैप्टर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि इन्होंने सेमेस्टर ऑलरेडी 1 महीना छोटा कर दिया है। मुझे पता नहीं कैसे ख़त्म होगा। कल्पना मैम ने भी वो लेक्चर नोट्स दिए हैं अपनी क्लास को, तो आप एक बार, अभी तो कल परसों तो हम यही कंटिन्यू करेंगे। इसका एक अदर ये चैप्टर तो मैं ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। आई विल बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बाकी 2 चैप्टर्स हैं ना, उनके जरा उन लेक्चर नोट को स्टडी करना। हम उसको जो लास्ट के 1 या 2 लेक्चर्स होंगे उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, या मैं कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा उसमें डिस्कस कर लेंगे शाम के टाइम। वुड दैट बी ओके? वो बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वैसे ही लेक्चर नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। जस्ट सिर्फ इतना फर्क होगा कि उसमें आप इमीडिएटली किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे जिस तरह से मेरे साथ करते हो। वैसे मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, 2-3 लोग छोड़ के, बाकी तो सुन रहे हैं। पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, मुझे तो ये भी नहीं पता। सुन रहे सर। सुन रहे हैं, चलो अच्छी बात है। सुन रहे हो तो फिर वो जो मैम के लेक्चर नोट्स हैं उनको भी सुन लोगे इसी तरह से जिस तरह से मुझे सुनते हो। हाँ सर, सुनेंगे भी, समझने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, सुन भी लेना, समझने की कोशिश भी कर लेना, और मेरे साथ फिर डिस्कस करेंगे हम लास्ट के 1-2 लेक्चर्स में, ठीक है। अभी मैं कल होपफुली इस चैप्टर को खत्म करवा दूंगा आपको। फिर मेरे पास 2 लेक्चर्स और पड़े होंगे, तो अगर आप आओगे तो मैं उसके साथ वो लेक्चर नोट्स डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। मैं प्रॉपर फॉर्मली तो नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। पता नहीं ये सेमेस्टर एक्सटेंड, मैंने तो सर को बोला भी था, डायरेक्टर सर को, कि एक्सटेंड कर दो 1 हफ्ता कम से कम, लेकिन वो माने नहीं। सर क्यों नहीं मान रहे? वो कंट्रोलर ऑफिस से कहते हैं कि कोई वो आई है, मतलब उनको कुछ दिखाना होता है कि इतने वर्किंग डेज होने चाहिए साल में, कुछ एकेडमिक कैलेंडर होता है, वो कैलेंडर वायलेट हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्यों नहीं मान रहे। मैं उनकी जगह होता तो मैं ये सेमेस्टर को कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते जरूर एक्सटेंड करता, क्योंकि अदरवाइज भी उन्होंने ये सेमेस्टर 1 महीना छोटा कर दिया। वो कहते हैं ऑनलाइन ही तो पढ़ा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब सर नहीं कहते, लेकिन जो ऊपर से अथॉरिटीज हैं वो ये कहती हैं। तो देख कर ही तो करना है सब कुछ तुमने। बट ऐसा होगा नहीं, कल को जब तुम्हारी नौकरियों की बात आएगी ना। माइनर 1 और माइनर 2 का क्या सीन? माइनर 2 माइनर 1 चेक कर दूंगा, अभी बहुत टाइम है उसमें, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। वो फाइनल दे दो, उसके साथ इकट्ठे चेक करेंगे तीनों, ठीक है। सो अब इंटरनल के मार्क्स किस बेसिस पे दोगे? तुम्हारी शक्ल देख के, जिसकी शक्ल अच्छी लगेगी उसको ज्यादा मार्क्स दे दूंगा। दिखाओगे शक्लें? हाँ? अरे सर, आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। अरे तुम शक्लें तो दिखाते नहीं हो अपने, क्या करूं। सर दिखाई थी उस दिन सर। अच्छा चल, फिर तो ज्यादा नंबर दे दूंगा, 2 नंबर फालतू दे दूंगा। ठीक है सर, मेरे भी 2 नंबर एक्स्ट्रा। चल ठीक है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, इंटरनल के मार्क्स भी लगा देंगे किसी तरह से, ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेंगे, उसके बेसिस पे लगा देंगे। अच्छे नंबर लगा दूंगा इंटरनल में सबके। हालांकि इंटरनल में नंबर लगाना अब पता नहीं, ये जो ऑनलाइन लगा दीजिएगा सर नंबर। अरे ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना इसमें तो ऐसे ही लगा दिए थे, मेजर और माइनस के मार्क्स देख के। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। अभी ऐसा करो, मेरे ना अभी कहीं जाना है, आप कल करते हैं डिस्कशन इस बारे में। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, ओके। गुड डे सर।